बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है ये जानते जानते हम झांसी पहुंचे हैं और झांसी में इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वो किले की तलहटी पे बना हुआ महारानी लक्ष्मीबाई पार्क है। इस पार्क का जीर्णोद्धार कैसे हुआ है, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। यहाँ के डीएम से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे, समझेंगे किस तरह से राज्य सरकार की योजनाएं यहाँ धरातल पे उतर रही हैं। तो चलिए बात करते हैं। कैसा था पहले पार्क और अब कैसा है? नहीं, पहले 2016 और 14 के लगभग जब था, जब यहाँ जंगल था पिछली साइड। अच्छा, हाँ, अब मतलब दिन में निकलने में भी दिक्कत होती थी उस समय। हाँ, और आज देख लो, आप खुद भी देख रहे, आज देख लो कितना विकास हो गया, काम तो हुआ। अच्छा, तो जिस तरह से अभी जो वर्तमान सरकार है यूपी की, जो सीएम योगी सरकार है, हाँ, क्या कहना चाहोगे? आपके एकदम जैसा आप बता रहे हैं कि पहले का तो एकदम जंगल जैसा था और अब तो ये बहुत बढ़िया सौंदर्यीकरण हो गया है, तो क्या कैसा लगता है? नहीं, बहुत बढ़िया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत विकास किया, बहुत शहर में विकास किया और हम यही चाहते हैं कि वो इस बार भी आएँ। कैसा लगता है अपने शहर को बदलते हुए देख के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, जब से ये पार्क का पूरा सौंदर्यीकरण हुआ, लोगों का आकर्षण बढ़ा आने हाँ, में? बिल्कुल बड़ा, बहुत बड़ा। आते हैं लोग, जाते हैं मान लो, और बैठते हैं, घूमते हैं। आसपास के लोगों का रोजगार? हाँ, रोजगार पे तो थोड़ा बढ़ा लोगों का, मतलब लोग जैसे पार्क में लोग आ रहे हैं हाँ। तो बाहर जैसे लोग गन्ने का जूस लगाते हैं या और चीजें लगाते हैं, तो उनको भी रोजगार बढ़ा, हाँ मिला है ना? जब लोग आएंगे तो रोजगार बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। तो मतलब क्या कहना चाहोगे आप इस पे? यही कि काम सरकार काम अच्छा कर रही है और आगे भी ऐसा करे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप झांसी से ही हो? यस, झांसी से, प्रॉपर झांसी से। वंदना, आपने अपने झांसी को बदलते हुए कैसे देखा है? क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है? और अभी आप जिस पार्क में मौजूद हैं, ये आज से 9-10 साल पहले कैसा था और अब ये कैसा है? हाँ, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है। जैसे कि बोलेंगे ट्री से रिलेटेड बात करेंगे तो काफ़ी, मतलब पहले इतने पेड़ पौधे नहीं थे यहाँ पे जितना अब हो गया है। चेंजेस है। पानी से रिलेटेड बात करेंगे तो पहले पानी की बिल्कुल यहाँ पे सुविधा वगैरह नहीं थी, अब काफ़ी मतलब नल्स लग गए हैं, पाइप्स लाइनिंग, जैसे बोलेंगे वाटर कूलर्स वगैरह सारी चीज़ें हो गई है, फैसिलिटी। गंदगी से रिलेटेड बात करेंगे तो पहले तो गंदगी बहुत, मतलब जहाँ भी आप बैठो तो आपको लगेगा कि ये यहाँ पे गंदा है, वहाँ पे गंदा है। अब काफ़ी चीज़ें चेंज है, मतलब काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है हम लोग का, मतलब बहुत ही ज़्यादा झांसी में तो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। पहले इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा, अब बहुत सुंदर, अब तो बहुत ही सुंदर हो गया। कैसे और क्या क्या हुआ? लाइटिंग से रिलेटेड जैसे हम रोड की बात करें, काफ़ी लाइटिंग्स लग गई हैं, मतलब अच्छा लगता है कि हाँ शाम के टाइम निकल रहे तो सुंदर सा एक व्यू लगता है कि हम घूम सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चेंज। अच्छा, ये जो आपने बताया कि पेड़ अब ज्यादा लगे हैं, हाँ, राइट। पानी पीने की व्यवस्था हो हाँ, गई है, उधर पूल वगैरह, सौंदर्यीकरण, हाँ, ये right। सारी चीजें हो गई हैं। तो ये सब डेवलपमेंट होने से पार्क का लोगों का आना ज्यादा बढ़ा है। यस, क्यों नहीं। काफ़ी रील्स शूट्स होने लगे हैं। आप देखोगे पहले हमारे झांसी में नहीं था ऐसा कुछ, काफ़ी लोग वीडियोस रील्स बना रहे हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। जैसे आप देखोगे जैसे पार्क से रिलेटेड हो या फिर किसी जैसे कैफ़े वैफे या सारी चीज़ों से रिलेटेड हो, काफ़ी चीज़ें ओपन्स हो रही हैं, नई, मतलब हर चीज़, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं झांसी में, न्यू चीज़ें लेके आ रहे हैं और न्यू चीज़ों का बहुत डेवलपमेंट हो रहा है काफ़ी। वंदना, चूंकि झांसी रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए जाना जाता है, तो महिला सेफ्टी को लेके, वुमेन सेफ्टी को लेके किस तरह का क्या है? पार्क में आना ना आना पहले कैसा था, अब कैसा है? कब तक लड़कियां पार्क में घूमती रहती हैं और कैसा क्या चेंजेस हैं? ऐसे तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं, लेकिन हाँ वुमेन सेफ्टी तो है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं है। वुमेन सेफ्टी है झांसी में, काफ़ी है। यहाँ पे पार्क में भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आप मतलब कभी आ रहे हो, बैठ रहे हो, वो अगर आपको गाइड देख रहे हैं, अगर आप मतलब सही है तो ठीक है, अदरवाइज उनको कुछ मिस्टेक्स लग रही है तो वो टोकते भी हैं। कपल्स मोस्टली नहीं बैठ पाते हैं यहाँ पे, कहेंगे ऐसे कि भाई नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली पार्क है तो एक फैमिली भी है और एक फ्रेंड सर्कल्स वाला भी है, सारे लोग रहते हैं, तो सेफ्टी भी है, नो डाउट। प्रेजेंट योगी सरकार को आप किस तरह से देखते हो? जो शहर के सौंदर्यीकरण या जो मेन स्पॉट है वहाँ पे उनको डेवलप किया जा रहा है, जैसे आपने बहुत सारी चीजें गिनाई भी, तो आप क्या कैसे देखते हो सीएम योगी सरकार को? अच्छा है, मतलब ये नहीं कहेंगे हम कि वो नहीं कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है, तो हम बोलेंगे कि हाँ गुड है, अच्छा है, क्योंकि काफ़ी सुंदर हो गया है और काफ़ी सुंदर हम देख भी रहे हैं कि हो रहा है।
चल भी रहा है। आप भी झांसी से हो। हाँ, मुस्कान, आप किस तरह से देखते हो अपने शहर को बदलते हुए, विकसित होते हुए, डेवलप होते हुए, जैसा उन्होंने बताया कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जिस तरह से कर रही है, चीज़ें हो रही हैं, तो किस तरह से देखते हो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो सीएम योगी सरकार है, वो किस तरह से झांसी को डेवलप करने में काम कर रही है? बहुत सी चीज़ों में कर रही है, मतलब पढ़ाई से लेके भी और आने जाने से लेके हर चीज़ से। एक युवा होने के नाते किस तरह से देखते हो इस सीएम योगी की जो नीतियां हैं, वर्तमान राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, उनको शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर, जैसा पार्क के बारे में बताया कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो ये जो छोटे छोटे जो बदलाव हो रहे हैं जिससे सुंदरता बढ़ रही है शहर की, उनको कैसे देखते हो आप? अच्छे हैं सारे ही, मतलब हर चीज़ को लेके सब कुछ। झांसी पूर्व से ही रेलवे नेटवर्क से और रोड नेटवर्क से भली भांति पूरे प्रदेश से और पूरे इनफैक्ट देश से जुड़ा रहा है। अब वर्तमान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर झांसी में एयरपोर्ट डेवलपमेंट का भी कार्य कर रही है, जिससे कि जो बाहर से आने वाला टूरिस्ट है वो यहाँ की धार्मिक जो विभिन्न साइट्स हैं, जो कि पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे वो माँ पीताम्बरा का मंदिर हो या राजा राम का मंदिर हो, और इस प्रकार से अन्य भी करीब कई धार्मिक प्रतिष्ठान हैं जहाँ पे इन्फ्लक्स आता है। इसके अलावा झांसी को पूरा विश्व रानी लक्ष्मीबाई जी की कर्मस्थली या जन्मस्थली के नाम से जानता है। तो ऐसे में जो किले का डेवलपमेंट है या उनसे जुड़ी हुई साइट्स हैं उनका डेवलपमेंट है, ये सभी हमारे जो टूरिस्ट हैं, चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हों या फॉरेन टूरिस्ट हों, उनको अट्रैक्ट करता है। एयरपोर्ट बन जाने से जो इन्फ्लक्स है वो बड़ी संख्या में जुड़ेगा, जैसा कि हमने देखा वाराणसी के केस में कि जब पुनरुद्धार हुआ और जो सुदृढ़ीकरण हुआ एयरपोर्ट का, तो ज़्यादा फ्लाइट आई और ज़्यादा इन्फ्लक्स वहाँ पे यात्रियों को बढ़ा। तो राज्य सरकार कटिबद्ध है कि जो हमारी टूरिस्ट साइट्स हैं, और अगर हम करंट बात करें तो झांसी जनपद की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा लिंकेज होने से इनबाउंड टूरिस्ट बढ़ेगा। जहाँ तक सिटी डेवलपमेंट की बात है, तो जो यहाँ के नागरिक हैं उनके लिए प्रत्यक्ष रूप से और एक टूरिस्ट के लिए परोक्ष रूप से ही अट्रैक्शन का कार्य करता है। एक नागरिक को वेलबींग की फीलिंग आती है जब हम वाटर बॉडीज़ को, पार्क्स को, यहाँ की जो रोड्स हैं उनको चौड़ा और एक्सेसिबल बनाते हैं, हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए एक्सेसिबल बनाते हैं। और ये जो छोटी छोटी नागरिक सुविधाएं जब डेवलप होती हैं तो हम लोग पाते हैं कि जो टूरिस्ट इनबाउंड है, डोमेस्टिक और फॉरेन, वो भी अट्रैक्ट होता है इस चीज़ से और सेफ़ फील करता है और एक्सेसिबल फील करता है। और जब वो आता है तो यहाँ पे स्टे भी करता है, और जब व्यक्ति स्टे करता है टूरिस्ट, तो इकोनॉमी में जो उसका रिपल इफेक्ट है, जो इकोनॉमी में उसका इफेक्ट है सर, वो इफेक्ट हमको मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होता दिखता है, जैसा कि हम लोग देखते हैं जयपुर के केस में, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट रुकता है और उसमें कहीं ना कहीं वहाँ के जो ओवरऑल वातावरण है नागरिक सुविधाओं का और लॉ एंड ऑर्डर का, वो हमको देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से वाराणसी और आगरा में भी जो, और अयोध्या में जैसा हमने देखा, ऑफ लेट जो टूरिस्ट बड़ी संख्या में बढ़ा है और ये पूरे इंडिया की मोस्ट विजिटेड साइट्स में हो गई हैं, अयोध्या, वाराणसी, आगरा। तो इसी प्रकार से झांसी में भी वो पोटेंशियल है और यहाँ पे नेचुरल टूरिज़्म डेवलप करने का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, गिवन यहाँ पे बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, रिजर्वायर्स हैं, डैम्स हैं, और इसके साथ साथ ट्रैकिंग की भी साइट्स हैं। तो हम लोग सभी को समायोजित करते हुए कृत्रिम, हिस्टोरिकल, धार्मिक और नेचुरल, ये चारों ही तरह के टूरिस्ट पोटेंशियल को एक्सप्लोर करेंगे और इसको उसके गंतव्य तक लेकर जाएंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विकसित होते हुए झांसी को आपने देखा, हमें आप कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात ज़रूर बताइए। आप लोगों को क्या लगा इस वीडियो को देखने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।